नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग सामने हूँ। आज की मेरी एक खबर यूएस बांग्लादेश एग्रीमेंट पर है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है। यूएस बांग्लादेश भारत के पड़ोस में तैनात होंगे अमेरिकी युद्धपोत। 14 मई 2026 5:15 PM IST की ये खबर है, ई न्यूज़पेपर में है, नवभारत टाइम्स के। इसके अलावा और भी कई न्यूज़पेपर्स में है। मैं एक और ई न्यूज़पेपर देख रहा था, मिलिटारनी करके है, उसमें मैं देख रहा था, तो उसमें भी था द यूएस बांग्लादेश फ्रेमवर्क एग्रीमेंट टेक्स इफेक्ट। बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट है इस पर। आइए ज़रा से हम लोग देखते हैं कि इस रिपोर्ट में है क्या क्या कहा गया है इसमें। तो इसमें माना ये गया है, बताया ये गया है कि यूएस और बांग्लादेश के बीच में दो डील हुई है मिलिट्री अफेयर्स को लेकर के। एक है जी सोमिया और दूसरा है एक्सा, GSOMIA सोमिया, जी सोमिया एंड ACSA एक्सा। इसका मतलब पहले हम जान लेते हैं है क्या चीज़। तो जी सोमिया का फुल फॉर्म है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, पहला तो ये। दूसरा एक्सा जो रिपोर्ट है ये है एक्विजिशन ऑफ क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट। ये इसमें है क्या मेन चीज़। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि यूएस और बांग्लादेश अपनी नेवी को, किसको, नेवी को, यूएस बांग्लादेश की नेवी को और बांग्लादेश यूएस की नेवी को अपने यहाँ फुल सपोर्ट देंगे, रुकने की सुविधा देंगे, ठीक है, और इनके लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे, रीफेलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, रीसप्लाई, लॉजिस्टिक्स जो भी मतलब कि होगा, सप्लाई चेन को मेंटेन करेंगे, जो भी आवश्यक चीज़ों की सप्लाई होगी। ये कहाँ पर होगा, तो इसके लिए दो शिप पोर्ट जो हैं तलाशे गए हैं। एक है चटगांव शिप पोर्ट है और दूसरा है मातावारी। ये दोनों ही डीप सी पोर्ट है जो जापान की सहायता से डेवलप किया जा रहा है। और यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि दोनों ही सी पोर्ट सेंट मार्टिन आइलैंड के पास हैं। अब आप ज़रा सा पीछे जाइए और याद करिए जब शेख हसीना को हटाया गया था, शेख हसीना ने कहा था कि सेंट मार्टिन आइलैंड के लिए बात चल रही थी लेकिन हमने ना कर दिया, और रिजल्ट ये हुआ था कि शेख हसीना को हटना पड़ा सत्ता से। फिर आए कौन, यूसुफ, और उसके बाद में इलेक्शन होकर के, इलेक्टेड होकर के कोई एक आए हैं जो नए प्रेसिडेंट। इन लोगों ने क्या किया, ये सब समझौता कर डाला उठा करके, और इसको मान भी लिया सबने। अब यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जो है, जो जी सोमिया हुआ है, इसके तहत क्या होगा। तो पहली बात तो हम अगर ये देखें कि एक्सा के तहत क्या होगा, एक्विजिशन ऑफ क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट, इसके तहत यूएस शिप्स को लॉजिस्टिक्स मिलेगी, फ्यूल मिलेगा, फूड मिलेगा, स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे, मेंटेनेंस की सुविधा मिलेगी, ठीक है। जब भी ये बांग्लादेश में विजिट करेंगे और जितने दिनों तक चाहेगा बांग्लादेश, यूएस जो है बांग्लादेश में रह सकता है अपनी शिप्स के साथ। जी सोमिया के तहत क्या होगा, जो क्लासिफाइड इंटेलिजेंस होगी उनकी शेयरिंग होगी, मिलिट्री इंफॉर्मेशंस की शेयरिंग होगी, ये चीज़। अच्छा, एक बात और है, क्या ऐसे समझौते पहली बार किए जा रहे हैं? तो नहीं, ऐसे समझौते यूएस कई और देशों के साथ भी किया है, इवन इंडिया के साथ भी है। साउथ कोरिया, जापान के बीच में समझौता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का। इंडिया के साथ भी ऐसे तमाम समझौते हैं, यूएस के ही समझौते हैं, किसी दूसरे के नहीं, यूएस के समझौते हैं। जैसे जी सोमिया 2000 यूएस के साथ, बैका 2020 है, सैटेलाइट तस्वीरों के लिए है। एक्सा के बराबर का समझौता लिमोआ 2014 में हुआ, साइन किया गया यूएस के साथ। इंडिया के सब समझौते। तो अगर इतना बड़ा समझौता इंडिया के साथ ऑलरेडी यूएस का था,
तो क्या ज़रूरत है उसको बांग्लादेश की फिर? तो सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जो लोकेशन है मातावारी और चटगांग पोर्ट और सेंट मार्टिन आइलैंड के पास में, ये यूएस को दो जगह एक्सेस देता है। एक तो चाइना के करीब पहुंच जाता है। चाइना के दो प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े जो कि इस चटगांग के पास में हैं। एक तो म्यांमार के थ्रू होकर के जाने वाला चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है, और दूसरा कैप्चू ऑयल पोर्ट पाइपलाइन है जो चाइना तक जाती है। अब यूएस को चाइना पर इन जगहों पर नज़र बनाने में आसानी होगी। अगर भारत में ये काम करता तो भारत से इतने आसानी से काम नहीं हो पाता, लेकिन इस चटगांग पोर्ट से बड़े आराम से हो जाएगा। तो फिलहाल तो अभी यही समझने में लग रहा है कि ये सारी की सारी चीज़ें चाइना के अगेंस्ट में हो रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, सिनेरियो है जो कभी भी बदल सकती है। तो चाइना सेंट्रिक होने के बजाय कभी भी घूम करके इंडिया सेंट्रिक भी हो सकती है। इंडिया के पीछे ही जो है यूएस का अपना जाल इस तरह से बिछा रहा है यूएस, और इंडिया को इससे कट डाउन करके रखा जा सकता है। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन पर कभी भी अपना प्रभाव दिखा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये चीज़ें जितनी एक साइड से वन वे देखने में जितनी अच्छी लगती हैं, जब आप इस सिक्के का दूसरा पहलू देखोगे तो हो सकता है कहीं आपकी तरह ही घूमती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे जब हम इशारा करते हैं तो एक उंगली अगर हम चाइना की तरफ इशारा कर रहे हैं तो भविष्य में इशारा कर रही हैं 3 उंगलियां जो कि हमारी तरफ, अर्थात कभी भी चाइना सेंट्रिक से इंडिया सेंट्रिक हो सकता है, और उस कंडीशन में इंडिया के लिए फिर ये सरदर्द बन जाएगा। फिलहाल उम्मीद यही करता हूँ कि यूएस इसका प्रयोग सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट में नहीं करेगा, लेकिन आने वाले दिनों में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है ये तो समय ही बताएगा। मुख्य रूप से इसका क्या उपयोग होगा, बांग्लादेश को इससे कितना सपोर्ट मिल पाएगा। बांग्लादेश को ये सब करने से अभी तो फिलहाल सपोर्ट इतना मिल रहा है कि यूएस मार्केट खुल रहा है, और यूएस ने जो सैंक्शन लगाए थे वो थोड़ा कम कर दिया है। उसने जो टैरिफ वगैरह का गेम किया था वो ख़त्म कर दिया है, बहुत कम कर दिया है। लेकिन इससे और क्या क्या हो सकता है ये रिजल्ट तो आने वाले दिनों में ही पता लगेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों अपना कमेंट जरूर करिए इस पर, और मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे एग्रीमेंट पर। चलिए एक बार पुनः नमस्कार।